बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल जो कि मेरे पास 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5.1 न्यूमेरिकल है। तो स्टार्टिंग से पहले आपको पता है कि जो हमारे मेथड होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास है वो कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, वो हम लास्ट पे लिखेंगे। बिटवीन टू स्फीयर हमारे पास है और हर मैस, हमारे पास जो मैस है, टू मैस है। एक जो मैस है मैस M1 वो है 1000 kg और जो दूसरा मैस है M2 वो भी है 1000 kg। ठीक हो गया। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता है हम डी से लिखते हैं, वो है 0.5 मीटर। ठीक है। और फाइंड हमने करना है, यानी कि रिक्वायर्ड है हमें, रिक्वायर्ड हमें क्या जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि एफ हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास आता है फार्मूला। फार्मूला हमारे पास होता है इसके लिए F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक हो गया। और सॉल्यूशन है नेक्स्ट हमारे पास। अब सॉल्यूशन में फार्मूला एज वी नो दैट, इसी फार्मूले को हम रिपीट करते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारा फार्मूला है। हमने वैल्यूज पुट करनी है। लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है। अब कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल G की वैल्यू 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 होती है। ये आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है। ये गिवन नहीं होती, जिस तरह इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, गिवन नहीं होगी, लेकिन आपने याद रखनी है। तो वैल्यूज पुट करते जी 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 और साथ में M1 हमारे पास 1000 kg, 1000 और M2 भी 1000 ही है और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डी हमारे पास 0.5, तो 0.5 और उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। चला जी सॉल्व करते हैं। तो ये 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11, इसको भी ऐसे रहने देते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास 10 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 0.5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको पता है। तो अब पहले हम ऐसे करते हैं कि 6.673 ऐसे रख देते हैं। जो 10 की पावर्स हैं ये वाली, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 10, ये है -11 प्लस 6 डिवाइड बाय 0.5 इसका स्क्वायर और F इज इक्वल टू 6.673 क्रॉस 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.5 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना मजीद आसान हो चुका है। फोर्स इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास है ब्रैकेट 6.673 क्रॉस 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.5 और उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर 2.66 क्रॉस 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये हमारे पास है इसका फाइनल आंसर। इतनी फोर्स इन दोनों के दरमियान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मैसेज के दरमियान इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 5.2। जस्ट हमने फार्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट किया और सॉल्व किया। 5.2 पर चलें। 5.2 में कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर 0.00
6673। वो कह रहा है फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है टू मैसेज दरम्यान में 0.00667 न्यूटन, इतनी फोर्स वो कह रहा है एग्जिस्ट कर रही है टू, वो है आइडेंटिकल मैसेज। आइडेंटिकल मैसेज, अब आइडेंटिकल मैसेज क्या होते हैं वो समझ लें। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, यानी कि अगर एक मैस 1 kg का दूसरा मैस वो भी 1 kg का होगा, अगर एक मैस 50 kg का दूसरा मैस 50 का होगा, अगर एक मैस 1000 kg का दूसरा मैस 1000 kg का होगा, आइडेंटिकल। तो इसको हम कहते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ठीक हो गया। चलिए, और वो कह रहा है जो इनके दरम्यान में डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। डिस्टेंस जो है जिसको हम d से लिखते हैं वो 1 मीटर का है। हमने मैस मालूम करना है, मैस हमने मालूम करना है। अब फार्मूला हमारे पास बिल्कुल वही है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब देखें मैस जो हमारे पास है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, इसका मतलब है कि m1 की जगह पर भी हम m लिख सकते हैं, m2 की जगह पर भी हम m लिख सकते हैं। ठीक है, चले F इज इक्वल टू वही लिखते हैं, m1 की जगह पर भी m लिखा, m2 की जगह पर भी m लिखा। m1 इज इक्वल टू m, m1 की जगह पर m, और m2 भी इज इक्वल टू m, तो m2 की जगह पर भी m डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो ये बनेगा g m स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। हमने मालूम क्या करना है, हमने m मालूम करना है। तो d डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू g m2, और g मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ले तो ये डिवाइड हो जाएगा, f मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइड बाय g इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक हो गया। चले जी इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइड बाय g। पुटिंग वैल्यूज कर देते हैं, m स्क्वायर फोर्स हमारे पास कितनी है, दिस वन 0.00667 ये फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइड बाय जी की वैल्यू 6.673 क्रॉस 10 की पावर माइनस 11, और ये m स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो सिंपल हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे इस पर, तो 0.00673 ब्रैकेट बंद डिवाइड करेंगे इस पर 6.673 क्रॉस 10 की पावर है माइनस 11 ब्रैकेट बंद, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 kg, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक हो गया, kg स्क्वायर में, क्योंकि ये स्क्वायर में है। लेकिन हमें m स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें m चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, m स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये बन जाएगा m इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो kg, ये आ जाएगा। अगर m हमारे पास 10,000 है तो m1 कितना होगा 10,000, और m2 कितना होगा 10,000। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने यही कहा था ना कि m1 इज इक्वल टू m के, m2 भी इज इक्वल टू m के, तो ये हमारे पास आंसर है। मैथ्स हमारे पास है, m1 भी 10,000 है और m2 भी 10,000 है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3, न्यूमेरिकल 5.3 करते हैं। न्यूमेरिकल जी 5.3 में वो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी। हमने ग्रेविटेशन मालूम करनी है, इनके हमने जी मालूम करनी है, जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। क्योंकि वो कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स द मास ऑफ मार्स इज मास ऑफ मार्स, इसको हम लिखेंगे कैपिटल एम के साथ ही, और वो हमारे पास जो गिवन है मास ऑफ द मार्स वो है 6.42 क्रॉस 10 की पावर 23, 6.42
क्रॉस 10 की पावर 23 kg, ये मास का मैस है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो 3370, रेडियस ऑफ मार्स इनके कैपिटल आर वो है 3370 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनके देखिए जो होता है ना किलोमीटर, याद रखना है किलोमीटर जो होता है वो बड़ा होता है और इससे जो छोटा आएगा वो मीटर आएगा। जब भी छोटे को बड़े को छोटे में लेकर आना हम मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े को छोटे में, किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसके साथ? उसकी वैल्यू के साथ। देखें 3370 क्रॉस, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000, मल्टीप्लाई में 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3370,000 मीटर, ठीक। अब हम वैल्यूज ये वाले पुट करेंगे। तो हमने जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है G इज इक्वल टू GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज कंप्लीट है, तो हम जस्ट पुटिंग वैल्यू कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज। अगेन फार्मूला लिख रहा हूं मैं, G इज इक्वल टू GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो G हमने मालूम करना है, कैपिटल G। अच्छा, कैपिटल G की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, चाहे अर्थ है, चाहे मून है, चाहे मार्स है। तो 6.673 क्रॉस 10 पर -11 और मैस ऑफ द मार्स वन ऑफ गिवन है 6.42 क्रॉस 10 की पावर 23 डिवाइड बाय R हमारे पास दिस वन है 3370,000 और फिर होल का स्केयर भी है। ये स्केयर आपने याद रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट याद ना स्केयर लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आंसर आपका सारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को कर लेते हैं, चलिए 6.673 मल्टीप्लाई 6.42 और इनको इकट्ठा कर लेते हैं 10 पर -11 प्लस 23 डिवाइड बाय 3370,000 और सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 6.673 मल्टीप्लाई 6.42 42.840 क्रॉस 10 की पावर ये आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय 3370,000 और होल का स्क्वायर। अब हम सारे को इकट्ठा सोल्व कर देते हैं। ऊपर वाले को ब्रैकेट से स्टार्ट करना होता है अपने 4.2.840 क्रॉस 10 की पावर है हमारे पास जी 12 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 3370,000 ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर लेना नहीं भूलना। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 3.772 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगी जी की वैल्यू और ये जी की वैल्यू है मार्स पर, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स पर है हमारे पास, क्लियर। चले नेक्स्ट करते हैं 5.4। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सिर्फ हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है, हमने सिर्फ उन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करके उसको हमने सॉल्व करना है। तो 5.4, तो 5.4 में वो कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। वो कहता है मून की जो सरफेस की ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी ऑफ मून यानी कि जी और स्मॉल एम स्टैंड फॉर मून, वो कह रहा है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर, रेडियस ऑफ मून यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल एम, रेडियस ऑफ मून वो है 1740 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि जहां पर किलो है उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो 1740 मल्टीप्लाई बाय 1000
और मीटर, और ये आ जाएगा 1740000 मीटर। ठीक हो गया। हमने रिक्वायर्ड किया जी मैस ऑफ द मून, मून का हमने मैस मालूम करना है, मैस ऑफ मून। ठीक हो गया, यानी कि m और स्मॉल m, मैस मून। ठीक हो गया। फॉर्मूला हमारे पास वही जो हम अर्थ के लिए यूज करते थे, m इज इक्वल टू g r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G। ठीक हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, चले मैं इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम मूल के लिए बात कर रहे हैं तो साथ में हम स्मॉल m लगा देंगे, g के साथ भी स्मॉल m लगाएंगे, r के साथ भी स्मॉल m लगाएंगे, लेकिन जो कैपिटल G है उसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये सबके लिए सेम वैल्यू होती है। ठीक हो गया। चलें वैल्यूज पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू g की वैल्यू हमारे पास है 1.62, ऑलरेडी गिवन है 1.62, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है r हमारे पास दिस वन, ये वाला r पुट करेंगे तो यार 1740000 और इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 क्रॉस 10⁻11। ठीक हो गया। अब हम ऊपर वाले को पहले अलग सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। पहले उसका हम स्क्वायर लेते हैं 1740000 और इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3.02 क्रॉस 10⁻12 और साथ में 1.62 डिवाइडेड बाय 6.673 क्रॉस 10⁻11। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करने के डेफिनेटली आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, यहां से अगर आप ऊपर नीचे कर ले शिफ्टिंग फिर भी हो जाएगा, एज यू विश, जैसे आप करना चाहें। डायरेक्ट करना चाहिए, चलो डायरेक्ट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मल्टीप्लाई 1.62, ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा है 4.90 क्रॉस 10⁻12 डिवाइड बाय 6.673 क्रॉस 10⁻11। तो मैस ऑफ द मून इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर रहे हैं इस पर 6.673 क्रॉस 10 की पावर हमारे पास है -11, और ये हमारे पास आ रहा है 7.35 क्रॉस 10 की पावर 22 मैस है, तो मैस फिर हमारे पास होगा केजी। तो सुनिए ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ द मून। इसको आप डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो वो भी सोल्व हो सकता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें तो गलती के चांस कम होते हैं। तो ये थे हमारे पास 4 न्यूमेरिकल। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।